वो अभी किसने कंप्लेंट करी, बोले वो मुल्ला इतनी लंबी दाढ़ी वाला है बतलाओ। अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ आया था और जो आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मैंने हरवाया, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इतना झूठा आदमी था। दिल्ली हमारा साथ बीजेपी ने, हमारे पास बहुत सारे प्रूफ भी हैं, कोर्ट के प्रूफ भी हैं, 19 में भी हमारा मामला थे, तो हमें बहुत। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ में। इस वक्त मैं दिल्ली के श्रम विहार में हूं, जहां पे हालांकि बता दूं कि पूरे दिल्ली में बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। जहां पे अवैध निर्माण है, अवैध कब्जा है, उसको सरकार के द्वारा बुलडोज़र से हटाई जा रही है। मैं आपको इस बार बता दूं इस रिपोर्ट में कि जब मैं उसी खबर को आया हूं कवर करने, यानी कि श्रम विहार, दिल्ली के जगह एक श्रम विहार है। श्रम विहार में देखिए, मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये एमसीडी का जो नोटिस है, बोर्ड है, जो बोर्ड लगा दिया गया है, दिल्ली विकास प्राधिकरण कल्याण कायाकल्प यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र, इसमें मलबा डालना एवं अधिकृत निर्माण दंडनीय अपराध है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पीला बोर्ड है, ये सरकार के द्वारा लगाई गई है और जो अवैध तरीके से निर्माण किया गया है, इस पे बुलडोजर का कार्रवाई भी किया गया है। एक बार कैमरामैन दिखाया घुमाकर कि उस जगह से लेके और ये जो प्रॉपर्टी जो गिराई गई है, जिसपे बुलडोजर चला है, ये अवैध निर्माण था। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये दो पक्ष की लड़ाई भी चल रही है, कोर्ट में भी लड़ाई गई है, जो कि तमाम कई मीडिया में भी दिखाया जा रहा है कि हालांकि श्रम विहार के पूरे इलाका में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि श्रम विहार के कुछ ही इलाके हैं। जिस इलाकों को मैं बता रहा हूं अभी, वही वो जगह है, वही वो इलाका है। बाकी इलाका वैध है, यानी कि अधिकृत है, यानी जो कोर्ट के परमिशन दिया गया है, सब उनके पास पेपर भी हैं। और हालांकि जिसके पास पेपर नहीं है, जो अवैध है, वो इतने क्षेत्र में है। एक बार कैमरामैन मेरे साथ आए इधर और दिखाएं कि जो वो कार है, जहाँ पे वो कार खड़ी है, हालांकि जो जहाँ पे ये कपड़े दिख रहे हैं, उतना ही ये जो एरिया है जो अवैध है, जहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। और इसमें भी अभी कोर्ट में बहस चल रही है। हालांकि दो पक्षों में बात हुई है, कुछ पक्ष अभी कोर्ट में पहुंचे हुए हैं अपने बातों को लेकर, और जो अवैध है और जो वैध है, उनका सही सलामत जमीन है, सरकार के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई टच तक नहीं किया है। तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं। अब देखना यह है कि जो ये और भी एरिया है, देखिए इसमें बहुत सारे एरिया है जो कि तमाम कई क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये देखिए जो जगह है, ज़मीनें हैं, ये अवैध था, जिसमें बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी गई है। अब इसमें बात तो ये उठती है कि क्या कोर्ट फैसला लेता है, क्या कुछ कहता है, क्या पूरे श्रम विहार को तोड़ा जाएगा, या फिर वही अवैध जो है वही तोड़ा गया है, जो जिसमें बुलडोज़र के निर्माण की गई है। तो मैं दिखाया था उस ग्राउंड जीरो से कि ग्राउंड जीरो पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैं खड़ा था, वहाँ वो अवैध तरीके से था और तमाम के मीडिया में बातें चल रही थी, श्रम विहार पूरा एरिया आ रहा था। लेकिन मैं आज आप सभी को साफ कर दूं कि पूरा एरिया श्रम विहार का नहीं है। अब यहाँ पे वसीम सैफी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हालांकि इन्होंने बताया कि दो पक्ष में चल रहा है, कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तमाम ऐसे कई मामले हैं। अब इनसे हम बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे और जनता को साफ तौर पे सच्चाई क्या है वो मैं दिखाऊंगा और इन्हीं से बात करके आप तक पहुंचाऊंगा। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। पहले तो मैं आपके चैनल का, जो न्यूज चैनल है आपका इंडिया, और उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्राइम फ्री चैनल है आपका, तो उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और सच के ऊपर बात करने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। अच्छा, तमाम के मीडिया में भी चल रहा था ये मुद्दा कि हालांकि सभी लोग यही जान रहे हैं कि श्रम विहार पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। तो हालांकि पूरे श्रम विहार के लिए लिया गया है, जहाँ पे अवैध है वहाँ पे चली है। ये आप जनता को साफ कीजिए कि कौन सा मामला कोर्ट में चल रहा है, क्या क्या है और क्या मुद्दा है यहाँ का, कितने एरिया में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। हमारे एरिया में कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई। एक दफा हुई थी, चंद लोग जिनका कोई मैटर भी नहीं था श्रम विहार में, सिर्फ एक 1250 गज जगह थी, जो एक गलत पेपर बनवा के आ गई थी लेडीज यहाँ पर, और नसीम साहब उनके हस्बैंड का नाम है, उनके नाम से प्रॉपर्टी थी। सिर्फ 1250 गज जगह, खसरा नंबर 482 और 83 में, जिसमें रोड भी है। और उसके बाद 1250 गज जगह वो आप ले भी आए, वहाँ के फोटो, उसका मैटर था, जो पूरे श्रम विहार को मीडिया वालों ने उड़ा दिया। अभी जैसे कल ही यहाँ पर कुछ मीडिया वाले नहरवाई की जमीन पे, नहरवाई हमारे से नहरवाई के दूसरी साइड में जो सिंचाई विभाग की जमीन पे बिल्डोजर आया था, तो उसको भी नाम श्रम विहार कर ले दिया। तो ये एक
थोड़ा सा मसला था 1250 गज जगह का, और जो गलत पेपरों पे गलत लोग आ गए थे, उन्होंने कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जाके ये कहा कि हमारे मकान नहीं बनने दे रहे। अब जो दो पक्षों का प्रॉब्लम थी, तो पुलिस ने कहा कि भाई ये तो दो पक्षों की प्रॉब्लम है और डीडीए की लैंड है, क्योंकि डीडीए ने आज तक हमारी जमीन का मुआवजा नहीं दिया। मगर एक दफा 2012 में हमारी कॉलोनी में गलत फहमी की वजह से, गलत उसकी वजह से बिल्डोजर आ गया था, और फिर हमें रिलीफ मिल गई थी हाई कोर्ट से। बहुत अच्छी रिलीफ मिली थी, जिसमें हमारे पास बहुत सारे प्रूफ भी हैं, कोर्ट के प्रूफ भी हैं, 19 में भी हमारा मामला थे। तो हमें बहुत क्लियर हो गया। मगर कुछ हमारे भाई बेचारे, जिन्हें कुछ नहीं मालूम, तो वो लोग कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट पहुंचने के बाद में उन्होंने, मतलब, उसे डिफेंस करने के लिए पहुंच गए। तो उसकी वजह से ये थोड़ी सी परेशानी आई है हमारे एरिया में, और उस परेशानी की वजह से आज पूरी कॉलोनी हमारी परेशान है। क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट है, उसने जब देखा कि भाई ये सोसाइटी नहीं है और ये वो लोग नहीं है, और ये 14 आदमी आ गए हैं, तो उनके प्लॉट थे, 14 आदमियों के घर भी बने हुए, उधर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बावजूद वो लोग जो है थे, वहां पर पहुंचे और उन्होंने कोर्ट में जाके स्टे के लिए। तो स्टे में जब पहुंचे तो कोर्ट ने देखा इस कॉलोनी का तो कोई मैटर ही नहीं है, 12-13 आदमी, जिसमें एक भाई हमारे हैं, उनसे भी थोड़ी सी गलती हो गई लिखत में, कि एक ही मकान था, तो उन्होंने अपनी मिसिस को भी मालिक दिखा दिया उसी मकान में, और अपने आप को भी मालिक दिखा दिए, जिसमें वो जो उनके वकील थे, उनसे मिस्टेक हो गई कि मिसिस की बजाय उनके मिसिस के फादर का नाम आ गया। उनका टाइपिस्ट जो होगा वकील साहब का, वो गलती कर गया, और जो मेरे महमूद भाई हैं उनसे गलती हो गई। तो उस गलती की वजह से 14 आदमियों पे, मतलब, पेनल्टी कोर्ट ने डाल दी कि कोर्ट का आप टाइम वेस्ट करने आए, कोर्ट के ऊपर आप बेमतलब में आप कोर्ट की वो करना है, तो उनके ऊपर 5-5 हजार की पेनल्टी डाल दी। आज भी कोर्ट में जो मैटर है हमारा, ओनली सिर्फ 1250 गज का ऑर्डर है, और कोई ऑर्डर नहीं था पहले। अब पूरी कॉलोनी हमारी उसमें आ चुकी है, और हम उसमें बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। मतलब, हमने दिल्ली का हाई कोर्ट का जो वाइस प्रेसिडेंट अभी नए बने, हमने उन्हें करा है, और हमने आज से 7 दिन पहले से काम शुरू कर दिया था, और हमारे सारी चीजें तैयार हो गई हैं बढ़िया तरीके से, और सारे प्रूफ है, एमसीडी का हमारे पास है, और जो पुराने जितने भी प्रूफ है सचिवालय के हमारे पास है, 95 का हमारे पास है, 92 का हमारे पास प्रूफ है, कॉलोनी जिस लिस्ट में है वो सारे प्रूफ हमारे पास है, वो कोर्ट में जमा थे। ऐसी बात नहीं कि हम उन चीजों को कह रहे हो कि कोर्ट में जमा थे, मगर इस कॉलोनी से बड़े लोग हमदर्दी रखते हैं हमारे, बहुत, यहाँ के अमानतुल्लाह एमएलए हैं, तो उन्होंने इस कॉलोनी को डुबाने में सबसे बड़ा हाथ अमानतुल्लाह साहब का रहा। क्योंकि इन्होंने 11 साल यहाँ एमएलए बने हुए हो गए, इन्होंने या तो यहाँ के नाम से पैसा कहीं और लगा दिया उन्होंने, या यहाँ का जो काम है वो करवाया नहीं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ आया था, और जो आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मैंने हरवाया, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अरविंद केजरीवाल इतना झूठा आदमी था दिल्ली में, जिससे सबसे ज्यादा मान सम्मान मैंने दिया। मैंने दिल्ली में, मैंने उसके लिए मेहनत करी, हर जगह उसके लिए मैंने मेहनत करी। मैं पसमंदा समाज से आता हूँ, जो मुस्लिम समाज का 85% पब्लिक दिल्ली में है, मुस्लिम समाज की। तो मैंने उसे हीरो बनाया है। इसी जमीन से शीला जी के वहां धरना दिया था, और वो हीरो बना था। फिर मैंने बैनर भी लगाए थे आपके सिलेक्शन में कि नो एंट्री आम आदमी पार्टी, नो एंट्री के मैं बैनर भी लगाए हुए थे, मैंने जगह जगह यहाँ लगाए थे, मेन हाईवे पे भी लगाए थे कि आम आदमी पार्टी जो है नो एंट्री होनी चाहिए, यहाँ नहीं आनी चाहिए। और उसका मैंने पूरा बताता हूँ, और उसका फल भी मिला। जो 73 हजार से जीता था पिछली दफा, आज वो सिर्फ 22 हजार से जीता है। क्योंकि मेरे कुछ लोग जो साथ में रहते थे उनकी मेहरबानी हुई, नहीं तो मैं तो पूरी तरीके से उसे भी हरवाने में, और मैं दिल्ली में जितना भी मुझसे हो चुका
मेहनत हो सकी वो मैंने करी। और क्योंकि जिस आदमी को हम जीरो से हीरो बनाए, अमेठी में गया, बनारस में गया अरविंद केजरीवाल के साथ, दिल्ली में फंड मैंने दिया, रामलीला ग्राउंड के धरने पे मैं रहा, हर जगह उसका जब तिहाड़ जेल पे मामला थे वहां पर मैं पहुंचा, सचिवालय में ये शीला जी के वहां, जो मैं सबसे बड़ी अपनी गलती मानता हूँ आज भी, शीला जी के वहां जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, भगवान उन्हें जन्नत में आला से आला जगह दे, अच्छी जगह दे, उनके अपोजिट में खड़ा हुआ, समझे नहीं। और इस कॉलोनी के लिए, और इसमें इस कॉलोनी से अरविंद केजरीवाल हीरो बना था, जिसने इस कॉलोनी को, उसने चाहा भी, फिर यहाँ आया, यहाँ के एमएलए को मैंने ताज पहनाया, यहाँ के मतलब अरविंद केजरीवाल को ताज पहनाया, मगर उसने हमारी कॉलोनी को नुकसान पहुंचाया। फिर हमारा साथ बीजेपी ने दिया, हमारा साथ जो है बीजेपी ने बहुत बड़ा हमारा साथ दिया इस कॉलोनी को बचाने में भी, और आज भी हमारा साथ बीजेपी दे रही है। जो बात है, मैं बेशक कांग्रेस में हूं, मगर मेरा कॉलोनी का जो साथ दे रही है, यहाँ गरीब आदमी जो 1,000 फैमिली रहती है, उनका साथ बीजेपी दे रही है। क्योंकि इसने, अमानतुल्लाह ने हमारी कॉलोनी का हमेशा बुरा करा, और हमारे लोग आज भी अंधे हैं, समझे नहीं, मैं तो अंधा ही बोलूंगा, इनके घरों पे आन के उल्टी बात बोल के जाता है, और ये फिर उसके साथ लग जाते हैं कि शायद इससे होश आएगा। आज फिर 1 साल होने वाला है इलेक्शनों को, 8-9 महीने हो गए, उससे इन्होंने जाके पूछा कि भाई हमारी सिविल लाइन कहाँ है, हमारी फलानी काम कहाँ है, नहीं, और ये फिर उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ तक के जो यहाँ का काउंसलर था आम आदमी पार्टी का, उसकी बात बता रहा हूँ, जब से मुझे नफरत थी इन लोगों से, जितने टाइम अरविंद केजरीवाल के वहां 1 महीना हम धरने पे बैठे, तो एमसीडी वाले लोग यहाँ पर आए, तो उसने उससे पूछा, यहाँ का काउंसलर है, कि सरम यार तुम्हारे अंडर में आता है? तो बोला नहीं मेरे अंडर में नहीं आता, ये हमारे उसमें नहीं आता। उस आदमी से ये पूछो वोट यहाँ से लिए और तेरे एरिया में नहीं आता, तो फिर जब उसे ऊपर से कि भाई तेरे एरिया में नहीं आता तो कहाँ आता है सरम यार, तो उसने उसी टाइम हमें एक लेटर दिया एमसीडी ने, कि नहीं ये सरम यार जो है ये तो उसके अंडर में आता है। फिर उसने भी लिखत में दिया, वो भी पेपर है हमारे पास। तो यहाँ तो मिस गाइड करने की ज्यादा प्रॉब्लम है लोगों को, और मुझे उम्मीद है ऊपर वाले से, भगवान से, अल्लाह से, कि ना कल हमारी कॉलोनी को कुछ होना ना आज होना। और आप लोगों का, मीडिया वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपका चैनल सच दिखाए और अच्छा दिखाए। और मैं इसी से अपनी बात खत्म करता हूँ, और कोई सवाल हो तो मुझसे आप नहीं, पूछो। हाँ, एक सवाल और है। जैसे आपने बोला कि बीजेपी साथ दे रही है आपको, इस कॉलोनी के साथ दे रही है, तो क्या बीजेपी बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है अवैध कब्जे पे? तो आप इस पे कितना साथ देना चाहते हैं बीजेपी के? क्या ये सही कर रही है? अवैध जो कब्जा है उस पे बुलडोजर चलवाकर बीजेपी सही कर रही है, गलत कर रही है? आपके हिसाब से क्या है? देखिए, मैं, मेरे हिसाब से सच पूछोगे, बीजेपी नहीं चाहती थी ये काम करना, ना करना चाहती है बीजेपी। हमारे अपने लोग, चाहे वो जैसे ये खादर का मामला है, तो वहीं के लोग वहां जाके पहुंचे सिंचाई विभाग में कि इन्होंने कब्जा कर रखा है। जैसे किसी को नहीं मिला तो बोले अंगूर खट्टे हैं, और जिसने अंगूर खा लिए वो सही है। जैसे हमारे और एरिया है, उन्हें मालूम है ये सिंचाई विभाग की जमीन है, अब वो सिंचाई विभाग वाले नहीं उन्हें परेशान कर रहे, मगर हमारे अपने साथी जाके वहां कंप्लेंट कर रहे हैं ये सिंचाई विभाग की जमीन है। अब जैसे हमारे बटलौज में आ जाइए, कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं आ रहा, मगर वहीं के जो, जिन्हें मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं अपने मुंह से, जिन्हें लालच है बिल्डिंगें बनती हैं, जिन्हें मतलब वो जाते हैं, कुछ पेपर नकली बनवाते हैं, 500 गज की बिल्डिंग बन रही है, उसमें 50-100 गज के पेपर बनवाए, और वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट को गुमराह करते हैं कि इसमें 50 गज जमीन मेरी है जी। अब उसकी बिल्डिंग तो 500 गज में है, पूरी बिल्डिंग को उसकी मटिया महल हो जाती है। तो ये कोर्ट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट नहीं कर रही, हमारे अपने लोग, जिन्हें लालच है, जिन्हें लोगों से दुश्मनी है तरक्की देखते हुए, वो लोग बटला में डेली हो रहा है, तो कोई कोर्ट थोड़ी ना आ रहा था वहां पे, कोई मतलब बिल्डोजर थोड़ी ना आ रहा था। हमारे अपने लोग कोर्ट में जाके बताते हैं कि ये है जी, ये गलत काम हो रहा है।
कोई कोर्ट को जरूरत नहीं थी। जब आप किसी आदमी को ये जगह हो गई, ये प्रॉपर्टी तेरी है, और तुम वो लोग पहुंचेंगे भाई तुम क्यों नहीं आए, तो फिर तो वो आएगा। वो तो ये तो होता है, एक बात होती है, समझे नहीं। तो बाकी ऐसा नहीं है कि कोर्ट कोई स्पेशल बेचारा किसी को परेशान करना चाहती हो, डीडीए परेशान करनी चाहती हो, या एमसीडी उन्हें परेशान नहीं करती। हाँ, मैं रियल में बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ ओखले में देखता हूँ। आप खुद पता करिए। बोले क्या हुआ भाई, किसने कंप्लेंट करी? बोले वो मुल्ला इतनी लंबी दाढ़ी वाला है बटलौज में, वहां 3 बीघे जमीन पे वो मुल्ला लाया है। भाई कोई शरीफ आदमी थोड़ी ना लाया है। अब उस आदमी को देखिए आप, जो दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहा है। बात ये है। तो कोर्ट में जाके हम जब जैसे पेश होंगे वैसा जवाब मिलेगा। तो गलत तो हमारे लोग हैं, उन्हें समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि भाई ऐसा मत करो। उन लोगों को जो करना हो उनके साथ करिए। कोर्ट को तो मजबूरी हो जाती है कहीं ना कहीं कि भाई उसे तो जो जवाब है वो देना है। कोर्ट तो वहां खड़ा नहीं होता, उसकी तो आंखों पे पट्टी बनी हुई। जब उसकी आंखों की पट्टी हम खोलेंगे, वो तो जब देखता है कोर्ट। हर जगह कोर्ट में पट्टी बंधी हुई होती है कि भाई हमें कुछ नहीं मालूम कि आपने लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी, हमें नहीं मालूम। मगर कोर्ट को जो हम बताएंगे तो कोर्ट उस पर देखता, हाँ भाई इस आदमी के हाथ में चोट लगी, जेन्युइन है, ये ना जेन्युइन है। वो वकीलों की बातों पे यकीन होता है। वकील, अब वकील भी सच बोलते हैं, उसके वजह से फैसले आते हैं। तो हम कोर्ट को या एमसीडी को या डीडीए को गलत बोले तो वो नहीं है। हम अपने लोगों में देखें कि कौन आदमी हमारे खिलाफ है। अब हमारे खिलाफ जो है आदमी, हम उसकी बात करें ना तो बेहतर है, बजाय हम औरों को साने, वो गलत है। जैसे मसला तो 1250 गज का है, अब हम इसे बना दे 139 बीघे जमीन है हमारी टोटल यहाँ पर, समझे नहीं। तो ये तो हम लोगों की कमी है ना। भाई आप 1250 गज पे मामला रखिए, उससे आगे क्यों जा रहे हो? या ज्यादा अपने घरों पे जाइए। आप पूरी कॉलोनी को क्यों सानना चाहते हो? तो वो लोग अब भी नहीं समझ में आ रही। कल को हम कहें कि हमारे साथ ये न्याय हो गया, तो वो तो हम लोग खुद गलत है। सही बात है। इन्होंने जिस प्रकार से बताया है कि भ्रमिक ना हो, भ्रम ना फैलाया जाए। हालाँकि जो अवैध है उसी पे बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है। श्रम विहार पे बुलडोज़र की नहीं, श्रम विहार पे बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं हुई है। जहाँ पे अवैध था उसके अपोजिट साइड वहाँ पे श्रम विहार में छोड़कर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है। यहाँ पे सब चीज़ सही है। तमाम ऐसे की खबर को देखने के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।